हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ, ये आप लोग का देखो जो 2022 के जितने भी कोडों के आप लोग के पेपर थे, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पे ये कोड है, आप लोग देख सकते हो ये 817 एएच कर और नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये है, उसके अलावा नीचे भी कई प्रकार के ये आपके कोड हैं। आप जानते हो कि इंग्लिश में पिछले साल भी हुआ था इंग्लिश का पेपर, तो उसमें भी कई प्रकार के कोडों के पेपर आया करते थे, जैसे इस साल आ रहे हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपके जितने ये प्रीवियस ईयर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं, क्योंकि आप लोग का जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें से 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रामर सेक्शन से रहेगा। और इसमें जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन के, जो 2022 के पेपर में आए हुए थे सभी कोडों में, सबको सॉल्व कराने वाला हूं। देखो यहां से एक तो दो बातें हैं, एक तो आपका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा 2022 के पेपर से, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में। और दूसरा है कि मतलब जो ये क्वेश्चन बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखते हो और कॉन्सेप्ट को समझते हो तो आसानी से आप 5 मार्क ऑब्जेक्टिव में कर सकोगे। तो चलो ये ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की होगी वीडियो, आपका पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, और ये कोड आप लोग देख सकते हो 817 एएच है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार और कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 817 एएच इंग्लिश पेपर 2022 का है, ठीक है। देखो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें देखो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो ए नंबर, ठीक है, कि अ वेरी फुल ब्यूटी टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ओके, ये हम लोग का एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ तक, ठीक है, कि अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, और इसमें हमें आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्या टेम्पल, टेम्पल किसी चीज का नाम है, मंदिर भाई नाम है, तो ये नाम नाम है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा भाई। आप जानते हो नाउन इज नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का एक जो नाम हो गया वो नाउन होता है, तो यहाँ टेम्पल नाउन है। और इस टेम्पल नाउन की विशेषता बता रहा है ये ब्यूटीफुल, क्योंकि टेम्पल है कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या होता है भाई, वही तो हम लोग का एडजेक्टिव होता है। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, वेरी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव, तो यहाँ एडजेक्टिव हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे ये आंसर भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है शायद, ठीक। तो चलो क्लियर। उसके बाद देखो अगर यहीं पे एडवर्ब पूछता तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाता। आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ बी नंबर। बी नंबर आप लोग देख सकते हो, इसमें प्रश्न क्या है कि द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई दी वर्ब। ओके, इसमें हम लोगों को वर्ब छाटना है भाई। दी स्काई ये तो हो नहीं सकता, डार्क हो नहीं सकता, तो ग्रीव आप आसानी से लगा सकते हो, और ये भी आपका मतलब यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। ग्रो का ये सेकंड फॉर्म है, ग्रो ग्रीव ग्रोन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें अगर टेंस की बात करूं मैं कि कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि ये आप लोग का सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, ठीक है। चलो, मतलब इसका मतलब है द स्काई ग्रीव डार्क, इसका मतलब ये है कि जो आकाश है वो काला हो गया था, ठीक है, या हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस। ओके, मतलब जो मिस्टर शर्मा है इस मतलब घर पे मालिकाना अपना हक रखते हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन। देखो यहाँ पे जो ओन्स है, ठीक है, मालिकाना हक रखना, यहाँ पे ओन्स मतलब एक तरह से वो क्या है, उस पर अपना मालिकाना हक रखते हैं। तो यहाँ पे ओन्स जो है वो वर्ब है, एक तरह से यहाँ पे वर्ब है। इसका कह रहा है कि ओन्स का आप नाउन में इसको चेंज करो, तो भाई ओन्स ये ऑनर हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं भाई क्या होता है कि मतलब कहते हैं ना कि भाई ये इस गाड़ी का ये ऑनर है, आपने सुना होगा ये सब, तो ये आपका ऑनर हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूँ आपको स्पेलिंग क्या होगा, ये मैं एच डाल दिया, ओ डब्ल्यू, ठीक है, ओ डब्ल्यू एन ई आर, ठीक है, ओ डब्ल्यू एन ई आर, ये ऑनर की स्पेलिंग हो जाएगी। तो चूंकि ये तो आपका मतलब स्पेलिंग स्पेलिंग लिखना नहीं रहेगा, आपका चार्ट है ऑब्जेक्टिव दे देगा, उसमें से आपको छांटना रहेगा। पहले आप लोग को लिखने को आता था, लेकिन आप जानते हो कि इस बार तो आप लोग का ओएमआर पे पेपर होने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। ओके, आप लोग का प्रीपोजिशन से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। आप जानते हो कि 5 बार के आप लोग के ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें पार्ट ऑफ स्पीच से रहेगा, और पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कहीं से भी रह सकता है। उसके अलावा टेंस से भी क्वेश्चन होगा, उसके अलावा आपका लाइक आर्टिकल से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा टेंस में रीऑर्डरिंग ऑफ दिस टेंस हो सकता है,
तो ऐसे आप लोग के आपके मतलब 5 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में, 20 मार्क के 5 ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोग के ऐसे ग्रामर से। क्लियर? चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि माई शूज आर मेड। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान है लेदर, मतलब मेरा शूज जो है वो बना है, मेड इसका जगह यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या बनाएगा? तो भाई ये तो एक मतलब फ्रेज ही होती है कि मेड ऑफ मीन्स बना होना। तो माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, मतलब मेरा जो शूज है वो लेदर का बना हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे मेड ऑफ यहाँ पे भराएगा। क्लियर? चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मान लो योर योर टी शर्ट मेड और खाली स्थान सूती। तो भाई सूती मीन्स वही सूती कपड़ा, हाँ मुझे सूती की स्पेलिंग पता नहीं है, ठीक है, सूती क्लॉथेज लिख देता हूं। तो यहाँ क्या भराएगा? तो भाई ऑफ ही भराएगा, मेड ऑफ बना होना, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो आप इसके आधार पे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर लोगे, सिंपल। ठीक है, तो चलो अगला हम लोग यहाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? ये वाला, इट इज रेनिंग हैविली। ओके, मतलब तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। चेंज दिस सेंटेंस इनटू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। देखो यहाँ रैनिंग आ गई, तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल। और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो चौथा वाला होता है, पहला इंडिफिनिट होता है, सेकंड इंडिफिनिट मतलब सॉरी कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा क्या होता है? परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको चेंज करना है। तो आप जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग का क्या आता है? हैज बीन या हैव बीन आता है, हैज बीन या फिर हैव बीन आता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ हैज बीन और हैव बीन खोजो, देखो यहाँ वो आ जाएगा, तो ये पास्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो रेंड आ गया, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये भी पास्ट हो जाएगा भाई, गलत। यहाँ पे देखो हैज बीन है और यहाँ पे देखो विल है, तो ये गलत। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आपको छांटना पड़ेगा। आपके टेंस से भी रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई आपका टेंस दे देगा ऐसे और इधर उधर कर देगा। जैसे राम गोज टू स्कूल होता है, तो गोज स्कूल टू राम ऐसे दे देगा, उल्टा सीधा इधर उधर, और उसको आपको सजाकर सीधा करना होगा। ऐसा भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं आगे हम लोग। ओके, इसके बाद ये बस ये 5 इसमें हो गया क्या? 5 हो गया इस पेपर कोड में, ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव थे। अब चलो ये नेक्स्ट जो पेपर कोड है इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जो है हम लोग का 817 AI। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूं। आपने आर्टिकल देखो, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, ए और एन, ए एन और द, ए एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं, इनका यूज पड़ा होगा। दी के बारे में मैं नहीं बताता हूँ। दी ऐसे दी अर्थ, मतलब बड़ी बड़ी चीजों के मतलब सामने लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ ए और एन से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा इसके बेस पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, अगर यूरोपियन आ जाए, यहाँ मान लो एक शब्द आ जाए यूरोपियन, EUROPIAN मान लो, ठीक है, ये यूरोपियन आ जाए, इसके स्थान पे यहाँ खाली स्थान देते हैं। तो यहाँ क्या भरोगे? मान लो इधर कोई भी सेंटेंस लिखा रहो, यहाँ खाली स्थान है और यूरोपियन आ जाए, तो आपने सिंपल यही पढ़ा है कि भाई अगर कोई स्वर है, मतलब स्वर जैसे AEIOU, ये स्वर होते हैं, तो स्वरों से पहले आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल एन लगता है, लेकिन ये धारणा गलत है बिल्कुल। यूरोपियन के आगे आप कहोगे कि यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे मतलब एन लगेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए होगा। अब ऐसा कहोगे कि ऐसा क्यों? तो देखो आप इसको पढ़ो, हिंदी, आप लोग का हिंदी जो उच्चारण होता है उसके अनुसार लगता है। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ोगे तो यूरोपियन, ये यूरोपियन, तो यहाँ देख रहे हो यह आ रहा है, तो यह क्या होता है? यह को हम लोग व्यंजक मानते हैं, ठीक है, व्यंजक होता है, क ख ग होता है व्यंजक, और अ आ होता है स्वर। तो ये व्यंजक है, तो यहाँ व्यंजक, इसके आधार पे यहाँ ए एन लगता है, ठीक है। हिंदी जो निकलता है ना उसके आधार पे, ना कि ये इंग्लिश वाले के आधार पे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये छोटो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि यहाँ ई है तो एन लगा दो, ये कर दो, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे MA दे दूं, अब देखो यहाँ पे MA दिया, मतलब IMN, मतलब यहाँ पे क्या भरेगा? मतलब MA क्या है? एक डिग्री है, जैसे BA एक डिग्री है, उसी तरह MA एक डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ क्या भराएगा? मान लो यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है, तो आप भाई कहोगे कि M है यहाँ पे, भाई यहाँ M है, तो भाई ये तो कॉन्सोनेंट है M, ठीक है, ये वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे क्या भराएगा भाई? यहाँ पे आप कहोगे कि कॉन्सोनेंट है तो ए भरा जाएगा, सिंपल। लेकिन यहाँ पे देखो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? एम, भाई एम। तो देखो यहाँ ए क्या है? ये तो भाई स्वर है ए, और मैंने बताया स्वर होता है, तो यहाँ
इसके अनुसार भराएगा, ना कि इसके अनुसार। तो यहाँ ए नहीं बल्कि एन होगा। क्लियर? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, आपका ये आर्टिकल का काम हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग का एग्जाम अगर आर्टिकल से पूछता है तो मैं जहां तक 90% चांस है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे पूछेगा। सिंपल, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं आगे की कुछ चीजें। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। तो ये आर्टिकल मैंने आपको थोड़े से समय में बहुत ज्यादा चीज आपको बता दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इसमें इस पेपर कोड में इंग्लिश का 2022 का जो पेपर है 817 AI, इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गंगा इज अ होली रिवर, मतलब जो गंगा है एक होली पवित्र नदी है। आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव। ओके, इसमें एडजेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या होगा। तो देखो दी गंगा मतलब गंगा, इज अ होली रिवर, देखो रिवर क्या है, नदी, एक नाम है। और इसकी विशेषता बता रहे हैं क्या, ये कि होली है, पवित्र है। तो नाउन की विशेषता जो बताए वो क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ एडजेक्टिव हमें फाइंड करना था, तो होली क्या आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाइड द वर्ब। ओके, इसमें हमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब इसमें क्या होगा। भाई लेफ्ट, लेफ्ट ये भाई सिंपल ये होता है हम लोग का लेफ्ट, तो आप जानते ही हो ये आपका वर्ब होता है। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सी नंबर ये क्या है कि गिव द फुल अटेंशन टू योर स्टडीज। ओके, मतलब अपना पूरा पूरा अटेंशन अपनी स्टडीज पे दो। गिव फुल अटेंशन, इसमें क्या करना है, रीराइट दिस सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू अ वर्ब। ओके, यहाँ पे देखो रीराइट, ओके, दिस सेंटेंस चेंजिंग अटेंशन इनटू अ वर्ब, कोई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हमें मतलब क्या करना है कि इसको बदलते हुए वर्ब के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका एक तरह से हो जाएगा कि अटेंड योर स्टडीज फुल्ली, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मतलब इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला है कि फिल इन करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखो प्रीपोजिशन भरना है कि सी पुट द पेन, अब यहाँ पे खाली स्थान है हर पॉकेट, भाई अपने पॉकेट में पेन को रखती है तो अंदर रखती है, और अंदर के लिए यहाँ पे इन प्रयोग होगा, ठीक है। इन दी, इन हर पॉकेट, क्लियर, सी पुट द पेन इन हर पॉकेट। चलो आशा करता हूं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा डी वाला। आगे हम लोग चलते हैं, अगला इसमें हम लोग ये ई वाला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद ये सेकंड पेपर भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, हमें ऑक्सिलरी वर्ब जो करेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे मतलब हमें भरना है कि इट और कामा स्थान नॉट रेन यस्टरडे। देखो ये यस्टरडे यहाँ शब्द आ गया, तो यस्टरडे ये मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे मीन्स तो यही होता है ना, टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो ये पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है। ये पास्ट को, यानी ये पास्ट टेंस यहाँ कोई भी यहाँ होगा तो यहाँ पास्ट टेंस का मतलब चीज यूज होगा। वाज हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इट और रेन है तो इसके साथ हमेशा मतलब होना। तो डू डिड इसका सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद आप जानते हो कि सीधे सेकंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस में और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, क्लियर। तो यहाँ डिड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, ये हो जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग का है यहाँ पे देखो ये कोड, नेक्स्ट कोड 817 एजे, ये इंग्लिश पेपर 2022 का कोड है 817 एजे। चलो इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो ग्रामर बेस्ड थे पहले। यहाँ पे क्या है कि द यंग बॉय रैन अवे। ओके, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे भी हमें एडजेक्टिव हमें आइडेंटिफाई करना है। द यंग बॉय, देखो बॉय क्या है भाई, द यंग बॉय, तो यहाँ पे बॉय एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग का नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग का छाटना है, एडजेक्टिव छाटना है। तो बॉय है लेकिन कैसा है, यंग है, तो यहाँ नाउन की विशेषता ये बता रहा है यंग शब्द, तो यंग क्या हो जाएगा आप लोग का, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन की विशेषता बताता है वो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रामू वाज वेरी लेबरियस। ओके, जो रामू है वो बहुत लेबरियस है, मेहनती है एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, यहाँ वर्ब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो भाई रामू वाज वेरी लेबरियस, देखो लेबरियस तो ये मतलब हो नहीं सकता, ठीक है, मेहनती, ठीक है, ये हो नहीं सकता।
ये वाज यहाँ पे होगा, वाज आपका वर्ब होगा, वर्ब में ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ वाज ये हो जाएगा सिंपल, आप लोग का इसमें का बी का वाज आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सी का देख लेते हैं। यहाँ पे सी नंबर में क्या है, आप लोग देख सकते हो कि दी नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग का हमें नाउन फॉर्म बताना है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोई शब्द दे देगा और उसका मतलब कोई अलग फॉर्म पूछेगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग आप लोग का, इसका हमें नाउन सब बताना है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है वर्ब, इसका नाउन फॉर्म हमें बताना है। यहाँ पे देखो एक नाउन मैं आपको बताता हूँ, जिस शब्द के अंत में TION आ जाए वो नाउन होता है। जैसे एजुकेशन शब्द हो गया EDUCATION, कहीं पूछ दे कि एजुकेशन में कौन सी पार्ट आप स्पीच है, तो आप सीधे बोल देना कि नाउन है, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ जिस शब्द के अंत में TION होता है वो नाउन होता है, या जिस शब्द के अंत में NESS होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे आप लोग का हैप्पीनेस हो जाएगा, जो हैप्पीनेस हो जाएगा अंत में चूंकि NESS आएगा तो वो हैप्पीनेस शब्द नाउन हो जाएगा। तो ये पहचानने का नाउन ट्रिक होता है, ठीक है। ये चूंकि मतलब कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो चलो यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। इसके बाद एक शायद INS भी होता है कि जिसके अंत में आ जाए तो चलो ये मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग का हमें नाउन बताना है कि स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा। तो देखो स्ट्रॉन्ग का जो नाउन होता है वो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रेंथ। ये पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखो ये स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका तो ये डिग्री फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और ये स्ट्रेंज तो ये विभिन्न मतलब नहीं, ये विचित्र, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट। ओके, ही इज ईगर मतलब वो इच्छुक है। ईगर मीन्स क्या होना, इच्छुक होना। और नो हिज रिजल्ट यहाँ क्या भराएगा, तो भाई टू भराएगा। ये तो आप लोग का एक फ्रेज ही है ये भी कि हिज ईगर टू मतलब जानने का इच्छुक होना। ईगर टू मीन्स जानने का इच्छुक होना, ये एक फ्रेज ही है। तो ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, यहाँ पे टू भराएगा, ये टू भराएगा। क्लियर। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सीता हैज गॉन टू स्कूल। ओके, सीता हैज गॉन टू स्कूल, ये आप लोग का कौन सा टेंस है, आप लोग बता सकते हो। हैज यूज हुआ है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। अब इसको बदलना है, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो फ्यूचर परफेक्ट में होता क्या है, आप सब लोग जानते हो भाई, क्या उपयोग होता है हम लोग का, वहां हम लोग का प्रयोग होता है विल हैव या शैल हैव, ठीक है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें हम लोग का विल या शैल प्रयोग होता है। और कॉन्टिन्यूअस में इसके साथ आप लोग का बी भी जुड़ जाता है। और उसके बाद परफेक्ट में आपका विल या शैल के साथ हैव या हैज भी आ जाता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोग का विल हैव और शैल हैव के साथ बीन भी आ जाता है। और समय दिया रहता है तो उसके लिए सिंस फार भी आ जाता है। तो चलो वो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ विल गो भाई नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट थोड़े है, केवल विल है, तो ये तो आपका प्रेजेंट हो जा मतलब प्रेजेंट बोल रहा हूँ, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। सीता हैड, भाई हैड तो आता ही नहीं है, ये तो पास्ट टेंस में आता है। अब देखो विल बी गोइंग है यहाँ पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। विल बी के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आप लोग का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ विल हैव, यहाँ क्या है, विल हैव है, तो ये आप लोग का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना था इसको, तो ये आपका होगा, ये आपका टेंस सही होगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का है, यहाँ पे देख सकते हो क्या, फर्स्ट इसमें ये आप लोग का पेपर कोड नेक्स्ट हो गया, शायद चौथा पेपर है। इसके बाद एक और पेपर बचता है और इस लेक्चर की हम लोग समाप्ति करेंगे तब। इंग्लिश का पेपर है ये 2022 का, जिसका कोड है 817 AK, ठीक है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे गए थे। इसमें क्या है कि अ काइंड मैन ग्रीटेड देम। ओके, यहाँ काइंड मैन ग्रीटेड देम। ओके, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें भी एडजेक्टिव मतलब आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी भाई सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ मैन नाउन है और इसकी विशेषता, मैन कैसा है तो काइंड है, दयालु है। तो मैन चूंकि नाउन की विशेषता ये काइंड बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बी नंबर है इसका कि ही इज अ वरीड मैन। ओके, वह एक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वरीड है, मैन है, यानी काफी मतलब चिंतित रहने वाला व्यक्ति हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ही इज अ वरीड मैन। ओके, आइडेंटिफाइड दी वर्ब, भाई वर्ब इसमें क्या है, सिंपल है भाई। देखो ही इज
ही इज, यहाँ पे इज तो आप लोग का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे वरीड मैन, तो देखो यहाँ जो वरीड, काफी लोग इसको वरीड को लगाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे वरीड ये शब्द आया है, ये इस मैन के साथ आया है, ठीक है। ये यहाँ पे इस वरीड मैन, मतलब एक तरह से ये दोनों मिलकर हम लोग बोल सकते हैं कि एज ए नाउन फॉर्म को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इज लगाओगे, ना कि वरीड लगाओगे। ये आप लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद सी वाला प्रश्न। सी वाला प्रश्न क्या है कि दी नाउन फॉर्म ऑफ गुड। ओके, गुड का हमें नाउन फॉर्म बताना है, ठीक है। गुड का नाउन फॉर्म क्या होगा? ओके, देखो गुड्स मीन्स क्या होता है, GOOD, इसके साथ एस जुड़ जाता है, तो गुड्स मीन्स सामान, वस्तुएं होता है, तो ये तो होगा नहीं। बेटर, भाई गुड का बेटर बेस्ट, ये तो होगा नहीं। बेटर इसका मतलब ये तो डिग्री हो गया, बेटर बेस्ट, वो क्या होगा? गुडनेस। और एक इससे भी पहचान सकते हो, अंत में NES, मतलब NESS लगाए। मैंने बताया कि जिस शब्द के अंत में, जिस वर्ड के अंत में NESS लग गया, वो दुनिया का कोई भी शब्द हो, वो नाउन ही होगा। या जिस शब्द के अंत में TION लग गया, वो दुनिया का कोई भी शब्द हो, वो नाउन ही होगा। हाँ, बहुत रेयर केस में आपको मतलब ये बदल सकता है, बहुत रेयर केस में इसका अपवाद मिलता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हम लोग का इसमें डी नंबर प्रश्न, ही इज सफरिंग फेवर। भाई यहाँ पे क्या भराएगा? ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक वो मतलब प्रिंसिपल को लिखे होंगे प्रार्थना पत्र, तो उसके हिसाब से सब लोग बता दोगे कि भाई यहाँ ये भराएगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फेवर, ठीक है। आप लोग लिखते हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फेवर लास्ट नाइट, तो यहाँ फ्रॉम भराएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगला इसमें प्रश्न है कि ही इज हेल्पफुल टू मी चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज करना है। देखो यहाँ, तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन में वाज है गलत, क्योंकि वाज आप लोग का फ्यूचर में थोड़े, ये तो पास्ट में आता है। देखो यहाँ वर्ब के बाद हेल्प में एस या ES लगता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो ये भी गलत, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो यहाँ हैज बीन लगा है, भाई हैज बीन ये क्या होता है? ये तो भाई प्रेजेंट का है, ठीक है। हैज बीन या हैव बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, ये भी गलत, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक डाउट उठेगा कि भाई जो आप लोग का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो विल या शैल आता है, ठीक है। विल या शैल आता है, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें विल बी या फिर शैल बी आता है, ठीक है। शैल बी आता है, तो यहाँ तो विल के बाद बी आया है, तो ये कैसे मतलब ये मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो देखो जो यहाँ बी आया है ना, ये बी हेल्पफुल, ये दोनों शब्द एक साथ है। बी हेल्पफुल एक फ्रेज है, एक तरह से बोल सकते हैं, जिसका मतलब है कि मतलब सहायक होना, ठीक है। तो यहाँ ये टेंस के अनुसार नहीं आया, अगर टेंस के अनुसार आया होता तो यहाँ वर्ब जो होती हेल्प, उसमें आप लोग का हेल्प में ING लगा होता, यहाँ अगर ये वर्ब होती तो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इसको वर्ब में मत मतलब मत ले लेना, ठीक है। कि मतलब ये विल या शैल के बाद बी आ गया तो वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, हर केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ING लगा होता तब इसको बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। क्लियर? क्योंकि यहाँ विल आया है, और विल के बाद ये बी क्यों आया है, मैंने आपको बताया, देखिए बी हेल्पफुल, हेल्पफुल के लिए आया है क्योंकि हेल्पफुल होना ये एक फ्रेज है, बी हेल्पफुल। क्लियर? चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला लास्ट ये शायद पेपर है हम लोग का 5वें कोड का, इंग्लिश पेपर 2022 कोड 817 AM जो है, ठीक है। 2022 का ये पेपर है जिसका कोड है 817 AM, इसके ये 5 ऑब्जेक्टिव है। चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। ओके, दी बॉय हेल्प, देखो हेल्प तो आप सब लोग जानते हो भाई, हेल्प हेल्प्ड होता है, ठीक है। इसका फॉर्म हेल्प का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें हमें आइडेंटिफाइड एडजेक्टिव, इसमें भी हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, जो ये प्रश्न है इसमें। तो देखो दी बॉय हेल्प्ड, जो लड़का है, भाई बॉय लड़का, ये तो नाउन ही हो गया, हेल्प्ड ये वर्ब हो गया। दी ब्लाइंड मैन, ओके, मैन क्या है? आदमी, ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और कैसा है? तो वो ब्लाइंड है, अंधा है, तो नाउन की विशेषता ये ब्लाइंड शब्द बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखो यार एक्चुअली क्या है ना कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, नहीं तो इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है यार, ठीक है। मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाता एक ही दिन, आज ही ना, कि क्या मतलब, लेकिन चलो मैंने सुबह आपको बता दिया था कि ज्यादा मतलब आज के दिन ऑनलाइन पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने बुक का और अपने
जो भी क्वेश्चन बैंक है उनका सहारा लो, आप ज्यादा कर पाओगे। और सुबह मैंने कल ही पूरा पूरा सिलेबस बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन आने वाला है, पूरा पैटर्न पेपर का बता दिया था। तो आप उस प्रकार से अपनी तैयारी किए होंगे तो आपको हेल्पफुल मिले, मतलब वो होगा ही। और बाकी यार देखो, अगर आप नहीं पढ़े हो पूरे साल तो वो तो आपका पेपर, बुरा मत मानना, वो तो खराब होने ही वाला है, ठीक है। अगर साल भर नहीं पढ़े हो, आप चाहते हो कि एक महीने में मैं पढ़कर सब कुछ कर लूं, तो एक महीने में कुछ नहीं होता, आप केवल पास हो सकते हो, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बी नंबर इसमें, ठीक है। देखो ये क्या प्रश्न है कि माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन। ओके, मेरा फ्रेंड जो है एक हार्ड वर्किंग मैन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें आइडेंटिफाई, इसमें भी हमें एडजेक्टिव छाटना है, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव क्या होगा ये हमें बताना है, इसका बी नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे यार, सॉरी, मैं एडजेक्टिव पढ़ दिया, वर्ब है ना, मैं सोचा कि यार, ठीक है, यहाँ वर्ब हमें छाटना है। तो माई फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे जो इज है ये तो आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हार्ड वर्किंग मैन एक तरह से ये फ्रेज है, इसको हम लोग, इसमें वर्किंग को आप वर्ब मत ले लेना, ठीक है, ये वर्ब इसको मत ले लेना, एक तरह से ये इसको नाउन में ही आएगा, ठीक है। आप अगर जीरन डूरन के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसको आप वर्ब मत मान लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत ये बाद आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये देखो बाद में आया हुआ है। तो ये यहाँ पे इज आप लोग का वर्ब होगा, ना कि ये वर्किंग। ऐसे ही क्वेश्चन में लड़के काफी गलती करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट सब नहीं पढ़े होते कि जीरंड क्या होता है, ठीक है, या फिर नाउन क्या होता है एकदम डीप से अच्छे से, वर्ब क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस में हम लोग छाटे, तो गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इज इसका वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब हमें छाटना है तो वर्ब इज होगा। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद बी के बाद सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन क्या है कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड। ओके, सक्सीड, ओके, सक्सीड मीन्स एक तरह से सफलता, इसका हमें नाउन फॉर्म बताना है। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, शायद इस पेपर में नहीं ऐड किया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आप लोग का मिस स्पेल्ड वर्ड से, जैसे आप लोग का चार ठे ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, ये तो आपका चार ठे ऑप्शन रहेगा, आपको छाट देगा कि फाइंड आउट दी मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। मीन्स आपका चार ठे ऑप्शन रहेगा, इसमें कुछ मतलब इंग्लिश के शब्द रहेंगे, इसमें मान लो कुछ शब्द रहेगा, इसमें एक शब्द, इसमें एक शब्द, इसमें से तीन शब्द आपके सही रहेंगे, ठीक है, और एक शब्द आपका गलत रहेगा, और उस गलत को छांटना होगा। ये आप लोग का मॉडल पेपर में ऐसा पैटर्न दिया हुआ है, नए पैटर्न में एक ऐसा, तो ऐसा पेपर आपके मतलब पेपर में एक क्वेश्चन ऐड कर सकता है इस ग्रामर सेक्शन से। तो कुछ शब्द हैं जैसे आप लोग का मतलब कमेटी है, कमेटी में आपको कंफ्यूजन होता है। एक लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट शब्द मतलब हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्टिनेंट, जो आर्मी का होता है ना लेफ्टिनेंट, उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम लोग इंग्लिश में लिeutenant बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग है, कमेटी की है। उसके अलावा जैसे ये सक्सेस का भी, मतलब ये सक्सेस का भी स्पेलिंग काफी मतलब कंफ्यूजिंग होता है। उसके अलावा मिसबिहेव का होता है स्पेलिंग, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं, जो मुझे अभी याद आ रही है वो तो मैं बता दे रहा हूँ, जो मतलब आपके इसमें दे सकता है। तो आई होप आपके ऑफलाइन टीचर हो या वो तैयार कराए होंगे। एक्चुअली मेरे पास अब टाइम नहीं है, और एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, ठीक है। ये भी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं इस पेपर को बना चुका था पूरा का पूरा, तो सोचा कि आप लोगों के लिए बना ही दूं, कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो मैं ये सब करा देता, लेकिन हाँ यार कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो आप पेपर देना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके जो छोटे भाई हैं ना 10th क्लास में, ठीक है, उन सबको यार आप बता देना, जो इस बार 9th से 10th में जा रहे हैं, उनको आप लोग बता देना कि मैं मतलब उनको पढ़ाऊंगा एकदम अभी, मतलब ये आप लोग का एग्जाम खत्म होगा तो 15-15 मार्च से, ठीक है, उनका सिलेबस धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर दूंगा, और पूरे साल अच्छे से पढ़ाऊंगा, दिसंबर तक एकदम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, एकदम इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ भी पढ़ाऊंगा, उसके अलावा साइंस भी पढ़ाऊंगा। अब कहोगे भैया आप इतना कैसे पढ़ा लोगे इंग्लिश मैथ साइंस, तो देखो यार ये 10th क्लास हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल है, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो इसका मैथ साल भर में कम से कम 10 बार खत्म कर सकते हैं, एक महीने में मतलब एक महीने में ही खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझ पे छोड़ दो कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। बस आपका ये काम है कि आप अपने 9th के जितने भी बच्चे मतलब आपके छोटे भाई 10th में जा रहे हैं, उन सबको बता देना मेरे चैनल के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पे जिससे मतलब आगे आकर वो अच्छा कर सके, ठीक है। अब देखो आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो आपके पास डर भी होगा, और शायद आप वो समझ सकते हो सिचुएशन, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप खुद, ठीक है। तो आप दूसरे के साथ ऐसा क्यों चाहोगे। यहाँ पे देखो थोड़ा 1 मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, और यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो
यहाँ पे क्या बोला है, ओके यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, हमने नहीं किया हुआ है। सक्सीड का हमें क्या बताना है, नाउन फॉर्म बताना है। देखो यहाँ पे सक्सेस का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुल आ गया तो फुल जहां भी आता है वो आप लोग का मतलब एक तरह से एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल जहां लास्ट में आ जाए वो समझ जाओ कि वो आप लोग का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी, भाई ये कोई इसका मतलब ही नहीं है आईएनजी का। यहाँ पे देखो जिसमें फुल्ली डबल एल आता है, ठीक है, वो शायद आप लोग का एडवर्ब होता है। मुझे यहाँ इस क्वेश्चन पे इस पे मैं मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, क्योंकि यार मुझे ये सब पढ़े हुए कॉन्सेप्ट ना 2020 में मैं तैयारी कर रहा था अपने एयरफोर्स एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम भी दिया था, लेकिन हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया, 4 साल की हो गई और हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आया, जिसके लिए आप जानते हो कि कितना धमाल मचा था, ठीक है। वो बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे मेरे दिमाग से ये निकल गया है। शायद जिसका एफ डबल एल फुल्ली ऐसा होता है ना, वो एडवर्ब के अंतर्गत जाता है, तो ये तो होगा नहीं, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये सक्सेस ही होगा आप लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक। चलो इसका नाउन फॉर्म अगला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, ओके। हम लोग डी वाला प्रश्न, और शायद ये लास्ट प्रश्न है, नहीं इसके बाद एक और है प्रश्न नीचे। चलो, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ओके। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। इट हैज बीन रेनिंग, ओके। देखो हैज बीन है और उसके बाद रेन और उसमें आईएनजी लगा है, वर्ब एक तरह से बोल सकते हो, उसमें आईएनजी लगा है। तो ये तो हैज बीन किस में आता है या हैव बीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और यहाँ पे क्या भरा आएगा, मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, कह सकते हैं कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है या हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या भरा आएगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, माफ करना मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बीन यहाँ पे जो बीन शब्द है ना वो परफेक्ट में यूज नहीं होता। यहाँ पे मेरे माफ कर देना, थोड़ा कॉल आ रहा था उस पे मेरा ध्यान चला गया था, तो इसलिए गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट तो मैंने कर दिया। यहाँ पे बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखोगे तो ये सिंस या फार यूज होता है। अब सिंस कब यूज होता है, तो देखो यहाँ पे कोई निश्चित समय है, मॉर्निंग सुबह से हो रही है बारिश, तो यहाँ पे सिंस उपयोग होगा। अगर वही होता कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, अनिश्चित समय अगर मैं बोल देता है 2 घंटे से, तो एक तरह से अनिश्चित ही समय होता, ठीक है। भाई 2 घंटे से कितने कब कितने बजे से, तो वो आप लोग का यहाँ पे फार उपयोग होता है। या 2 बजे से कह देता तो 2 बजे से कब 2 बजे से, तो यहाँ पे आप लोग का फार उपयोग होता है। लेकिन ऐसे बोल दिया कि सुबह से ही बारिश हो रही है, तो उसके लिए सिंस हम लोग उपयोग करेंगे। या बोल दिया कि हमने जनवरी में एग्जाम दिया था, तो सिंस उसके लिए उपयोग होगा। मेरा जन्म 2020 में हुआ था, तो अगर कहीं आ जाए तो उसके लिए भी सिंस का उपयोग होगा। लेकिन अगर सीधे सीधे डेट या टाइम दे दे तो उसके लिए हम लोग फार उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ कहीं समय सीधे सीधे नहीं दिया है कि 2 बजे से 3 बजे से, तो यहाँ सिंस उपयोग होगा, सिंपल। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इन नंबर है, आप लोग देख सकते हो कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। द बॉयज आर प्लेइंग, देखो आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जुड़ा है, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट में क्या होता है, पास्ट वो भी परफेक्ट में आपका हैड आता है, ठीक है। हैड इसमें ढूंढ लो, इसमें है ही नहीं इसमें यार, ओके। हैव है गलत, ये देखो गलत, ये हैड है यहाँ पे। द बॉयज हैड प्लेड, और देखो परफेक्ट में आप जानते हो कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ प्लेड है, हैड के बाद बिल्कुल राइट, ये डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कुल आप लोग का जो ये प्रीवियस ईयर पेपर था 2022 का, ठीक है, इसके ये 5 कोडों के पेपर था और प्रत्येक में 5-5 ऑब्जेक्टिव यानी 25 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, ठीक है। आशा करता हूँ ये ग्रामर वाले ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। आपके एग्जाम में ना ग्रामर वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 से और 8 तक जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, ठीक है, 4 से 8 नंबर वाले प्रश्न होंगे, यानी 4, 5, 6, 7, 8 जो ये प्रश्न होंगे, इनमें आप लोग का इन्हीं ग्रामर सेक्शन से 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सुबह आपका ये 5 क्वेश्चन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में कल इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और सोशल साइंस की अब मेरी तबीयत धीरे धीरे दवाई वाई ले लिया हूँ, ठीक हो रही है, तो सोशल साइंस में हम लोग धमाल मचाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।